चलो पहला सवाल, टू आइडेंटिकल सर्कुलर वायर्स ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर। ये पहला वायर है बेटा और वो दूसरा वायर है, दोनों का रेडियस कितना है हमारे पास 20 सेंटीमीटर है। तो R1 हमारे पास कितना है 20 सेंटीमीटर और ये R2 के बराबर है बेटा, ठीक है। कैरिंग अ करंट ऑफ √2 एम्पियर आर प्लेस्ड, सो दोनों के पास करंट I1 इक्वल टू I2 कितना है बेटा √2 एम्पियर। चलो भाई, परपेंडिकुलर planes as shown in the figure, the net magnetic field at the center। अब ये एक चीज पता है हमको कि अगर हमारे पास कॉइल जो है कुछ ऐसे है एंड इफ यू होल्ड योर राइट हैंड, ओके, ताकि करंट अगर इस डायरेक्शन में जा रहा है तो यहां अपवर्ड डायरेक्शन में बाहर की तरफ आएगा बेटा। कोई डाउट है तो बोलो, ये बाहर की तरफ होगा। कलर चेंज करता हूं, चलो ये बाहर की तरफ है बेटा। और अगर हम इस कॉइल को देखें तो राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से ये किधर जा रहा है बेटा, इस साइड जा रहा है। कोई दिक्कत है तो बोलो। मैग्नेटिक फील्ड B1 और B2 निकल जाएगा, दोनों किस पे है परपेंडिकुलर है, थीटा। क्लियर है। सो फर्स्ट कॉइल के कारण B1 आएगा, वो कितना आएगा बेटा μ0 I1 अपॉन 2R1 और B2 कितना आएगा हमारे पास μ0 I2 अपॉन 2R2। I1 I2 और R1 R2 दोनों बराबर है और दोनों परपेंडिकुलर है, तो B किसके बराबर आ जाएगा रूट अंडर B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारे पास रूट अंडर B1, दोनों सेम है तो हम लोग क्या कर लेंगे यहां पे 2 टाइम्स B स्क्वायर कर देंगे क्योंकि दोनों सेम है। कोई डाउट है तो बोलो। क्लियर है ये बात। अब यहां पे ये आ जाएगा बेटा √2 इंटू B एंड व्हाट इज B, अब वैल्यू पुट कर देते हैं तो B आ जाएगा हमारे पास यहां से √2 टाइम्स μ0 I अपॉन 2R। अब वैल्यू पुट कर देते हैं, वो हमारा मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा √2 टाइम्स μ0 कितना है 4 पाई इंटू 10 की पावर -7। करंट कितना है √2 और R कितना है, करंट कितना हमारे पास √2 और R कितना है 20 इंटू 10 टू द पावर -2। कोई डाउट है तो बोलो। √2 और 2 कैंसल्स, क्या बचा हमारे पास 4 पाई होल डिवाइडेड बाई 20 का भी एक जीरो ले लेते हैं उधर, तो इधर आ जाएगा 10 की पावर -1, ऊपर जाएगा तो कितना आ जाएगा 10 की पावर -8। क्लियर है। कितना आएगा -1 + 1 -6 आएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 पाई इंटू 10 की पावर -6। 2 पाई किसके बराबर होता है, पाई होता है 3.14, सो 2 इंटू 3.14 कितना हो जाएगा बेटा 6.28 इंटू 10 की पावर -6। -8 है यहां पे देख लेना, तो ये हो जाएगा 628 इंटू 10 की पावर -8। कोई डाउट। क्लियर है बेटा। बढ़े अगले सवाल पे। लेट्स सी अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, द मैग्नेटिक इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ ए लॉन्ग करंट कैरिंग सोलेनॉइड इज फाउंड टू बी, सो H की वैल्यू हमको सवाल में दी गई है 1.6 इंटू 10 की पावर 3 एम्पियर पर मीटर। करेक्ट। इफ द नंबर ऑफ टर्न्स इज स्मॉल एन दिया है क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स पर सेंटीमीटर है, तो 8 इंटू पर सेंटीमीटर क्या हो जाएगा 10 की पावर 2 आ जाएगा, पर सेंटीमीटर है। क्लियर है बात। ये आ जाएगा स्मॉल एन। करंट I की वैल्यू पूछिए। अब हमको पता है सोलेनॉइड के लिए मैग्नेटिक फील्ड किसके बराबर होता है μ0 NI, और अगर μ0 को उधर ले जाए तो B अपॉन μ0, ये हमारा NI आ गया। कोई डाउट है यहां तो बोलो। B अपॉन μ0 क्या होता है बेटा H, B बाई μ0 इज H, तो ये आ गया हमारा मैग्नेटिक इंटेंसिटी H बराबर NI। क्लियर है ये बात। अब करंट हमारा किसके बराबर हो जाएगा H अपॉन N। H कितना दिया हुआ है 1.6 इंटू 10 की पावर 3 और स्मॉल n कितना दिया हुआ है 8 इंटू 10 की पावर 2। चलो भाई, यहां से 8 2 16 और यहां 10 की पावर कैंसल्स और ये आ जाएगा हमारे पास 2 एम्पियर इज द करंट। कोई डाउट। बढ़े अगले सवाल पे। चलो, द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ करंट कैरिंग कॉइल ऑफ रेडियस R, ये हमारे पास एक करंट कैरिंग कॉइल है, इसका रेडियस कितना है बेटा R है, टू द मैग्नेटिक फील्ड एट ए डिस्टेंस R फ्रॉम द सेंटर ऑफ द कॉइल ऑन इट्स एक्सिस इज दिस। यहां से ये R डिस्टेंस है, ठीक है भाई। अब देखो सेंटर ऑफ द कॉइल, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड किसके बराबर होता है बेटा μ0 I बाई 2R। कोई दिक्कत है तो बोलो। क्लियर है ये बात।
अगर हमको किसी डिस्टेंस r पे निकालना है तो जनरल फॉर्मूला क्या है, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर 3/2। करेक्ट है ये बात। ये हमारे पास B1 है, ये हमारे पास B2 है। अब यहां x की वैल्यू क्या दी गई है बेटा, r दी गई है, तो पुट कर दें x की वैल्यू r, तो ये आ जाएगा म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 इंटू आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होल पावर 3/2। तो ये कितना हो जाएगा बेटा, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स 2 आर स्क्वायर होल पावर 3/2। कोई डाउट है तो बोलो, क्लियर है ये बात, कोई डाउट? ओके, अब यहां पे बेटा क्या करेंगे, हम पावर लगा देते हैं 3/2, पहले डिवाइड कर लेते हैं। चलो b1 अपॉन b2 करेंगे तो ये आ जाएगा b1 अपॉन b2। क्या क्या कैंसिल हो रहा है बेटा, म्यू नॉट आई और म्यू नॉट आई कैंसिल हो रहा है, इधर 2 और इधर 2, क्या बचा है, अब डिनोमिनेटर चला जाएगा ऊपर, 2r स्क्वायर होल पावर 3/2 अपॉन आर स्क्वायर, ये बचेगा यहां, और यहां क्या बचेगा, r नीचे। करेक्ट है ये बात, कोई दिक्कत? अब यहां पे ये आ जाएगा बेटा 2 की पावर 3/2 आर स्क्वायर आर क्यूब अपॉन आर क्यूब। 2 की पावर 3/2 कितना होता है, √2 की पावर क्यूब, तो ये आ जाएगा बेटा √2 की पावर क्यूब विच इज 2√2। √2 इंटू √2 इंटू √2 क्या हो गया, 2√2 आएगा। चलो ये आ गया b1 अपॉन b2। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, एक बार ये देख लेते हैं। क्वेश्चन में ये पूछा है कि ये √x इज टू 1 के बराबर है, तो 2√2 इज टू 1 ये किसके बराबर है, √x अपॉन 1। दोनों साइड स्क्वायर कर दे बेटा, दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं तो हमको x की वैल्यू मिल जाएगी। दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो ये क्या आएगा हमारे पास, x इज टू 1 बराबर इसका स्क्वायर, 2 2 जा 4 2 जा 8 इज टू 1। करेक्ट आंसर इज 8, x की वैल्यू 8 आ गई। कोई डाउट, बढ़े आगे, लेट्स सी द नेक्स्ट वन। A straight wire carrying a current of 14 ampere is bent into a semicircular arc of radius, इधर से यहां पे रेडियस कितना है बेटा, 2.2 सेंटीमीटर एज शोन इन द फिगर। सो r की वैल्यू है 2.2 इंटू 10 की पावर -2। द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द करंट एट द सेंटर O। अब देखो बेटा सेंटर O जो है इस वायर के लिए और इस वायर के अलोंग है, इस वायर और इस वायर के अलोंग है, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, 0 होगा। क्लियर है ये बात, ओनली इस आर्क के कारण होगा। सो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू आर्क विल बी इक्वल्स टू म्यू नॉट आई बाई 4r। करेक्ट। अब म्यू नॉट की वैल्यू क्या होती है बेटा, 4 पाई इंटू 10 की पावर -7। करंट हमारे पास कितना है, 14 एम्पियर अपॉन 4 इंटू आर कितना है हमारे पास, 2.2 इंटू 10 की पावर -2। चलो भाई सिंप्लीफाई करते हैं, पाई की वैल्यू 22/7 रख देते हैं ताकि ये कैंसिल हो जाए, 22/7 और ये 4 कैंसिल इधर रख देते हैं, 10 की पावर -7 इंटू 14 अपॉन 2.2 इंटू 10 की पावर -2। 4 से 4 कट गया, 2.2 पॉइंट उड़ा देते हैं, इधर 10 आ जाएगा, 22 से 22 कट गया, 7 2 ये आ गया हमारे पास 2 इंटू 10 की पावर 3 और ये -4 टेस्ला। सो करेक्ट आंसर इज 2। कोई डाउट, बढ़े आगे बेटा, श्योर। देखते हैं, एन इलेक्ट्रॉन इन ए हाइड्रोजन एटम रिवॉल्व्स अराउंड इट्स न्यूक्लियस विद स्पीड। क्या स्पीड से रिवॉल्व कर रहा है बेटा, 6.76 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर पर सेकेंड। बहुत बढ़िया। इन एन ऑर्बिट ऑफ रेडियस आर कितना है बेटा, 0.52 एंगस्ट्रॉम विच इज 10 की पावर -10 meters. The magnetic field produced at the nucleus of the hydrogen atom, इस इलेक्ट्रॉन के कारण कितना मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो रहा है वो हमको निकालना है। ध्यान से समझना। अब यहां पे यदि एक इलेक्ट्रॉन किसी न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है तो ये एक सिंगल चार्ज, एक सिंगल सर्कुलर लूप जैसा बिहेव कर रहा है। क्लियर है। और इसके लिए किसी भी सर्कुलर लूप के लिए मैग्नेटिक फील्ड किसके बराबर होता है, म्यू नॉट आई बाई 2r। कोई डाउट है यहां तो बोलो, पढ़ा है हमने, मैग्नेटिक फील्ड किसके बराबर होता है, म्यू नॉट आई बाई 2r। लेकिन पहले हमको करंट निकालना पड़ेगा क्योंकि यहां पे एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है, तो पहले करंट निकालते हैं। आई बराबर क्या आ जाएगा,
Q बाई टी आ जाएगा। कोई दिक्कत है यहां तो बोलो। यहां Q क्या है? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। सर लेकिन टाइम तो दिया ही नहीं है। अब अगर ये पूरा एक चक्कर निकाल रहा है, इसकी स्पीड कितनी है? इतनी है। तो हमको पता है v बराबर क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। सो t बराबर क्या आ जाएगा? 2 पाई r अपॉन v। कोई दिक्कत है तो बोलो यस। अगर एक चक्कर इस स्पीड से निकाल रहा है तो पूरा चक्कर का क्या होता है? सरकमफ्रेंस 2 पाई r अपॉन स्पीड विल गिव यू द टाइम पीरियड ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर हमको ये मिल जाएगा तो यहां से I बराबर क्या हो जाएगा? E इंटू टी की वैल्यू पुट कर दो, कितनी हो जाएगी? V अपॉन EV अपॉन 2 पाई r आएगा। कोई दिक्कत है तो बोलो। क्लियर है ये बात? कोई डाउट? पक्का? ये हमारा करंट आ गया। अब इस करंट के कारण, क्योंकि ये एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है, एक वायर के अंदर मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्लियर है ये बात? यहां पे एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है तो उसका करंट पहले निकालना जरूरी था। ये करंट के कारण अब सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? B बराबर म्यू नॉट अपॉन 2r, और I की वैल्यू कितनी है? EV बाई 2 पाई r। कोई डाउट है यहां तो बोलो। आया समझ में या रिपीट करूं? पक्का? क्लियर है? फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। यदि कहीं पे भी मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम निकालना होता है बेटा, तो उसके लिए हमको यह पता करना होता है कि करंट कितना फ्लो कर रहा है। हम एम्पियर्स लॉ यूज कर सकते हैं, बायो-सावर्ट्स लॉ यूज कर सकते हैं। क्लियर है? उसी से हमको पता चला है कि अगर एक वायर है जो सर्कुलर लूप है, या फिर एक करंट जो है सर्कल के फॉर्म में मूव कर रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर क्या होगा? म्यू नॉट I बाई 2r होगा। अब यहां पे क्योंकि एक सिंगल इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है न्यूक्लियस के चारों तरफ, तो इस इलेक्ट्रॉन के कारण मैग्नेटिक फील्ड इसी फॉर्मूले से निकलेगा। लेकिन इसके लिए हमको करंट निकालना पड़ेगा। क्लियर है ये बात? करंट किसके बराबर होता है? चार्ज अपॉन टाइम, थर्ड चैप्टर से। और चार्ज इलेक्ट्रॉन, टाइम सर डिस्टेंस अपॉन स्पीड इस टाइम पुट किया, मैग्नेटिक फील्ड आ गया। सर R इक्वल टू mv बाई क्यूबी क्यों नहीं यूज किया वहां से? क्योंकि वहां पे B एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है। यहां पे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द सिस्टम है, वहां मैग्नेटिक फील्ड ऑन द सिस्टम है। थोड़ा ध्यान रखना है यहां पे। क्लियर है? तो हम अब यहां पे वैल्यू पुट कर देते हैं। म्यू नॉट किसके बराबर है? 4 पाई इंटू 10 की पावर -7। E किसके बराबर है? 1.6 इंटू 10 की पावर -19। वेलोसिटी किसके बराबर है बेटा? 6.76 इंटू 10 की पावर 6 होल डिवाइडेड बाई 2r। 2 2 जा 4 पाई r स्क्वायर कितना हो जाएगा? 0.52 इंटू 10 की पावर -10 इंटू 0.52 इंटू 10 की पावर -10। 4 पाई से ये 4 पाई कट गया। सिंप्लीफाई करें क्या? चलो भाई थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं जल्दी से। सो लेट्स सी। 1.6 इंटू 6.76 कितना आ गया हमारे पास? 10.816 होल डिवाइडेड बाई 0.52 इंटू 0.52 कितना हो गया? 0.2704 मल्टीप्लाइड विथ 10 की पावर देख लेते हैं। अब न्यूमरेटर में कितनी है बेटा? 26 और -26 और +6 कितना हो गया? -20 होल डिवाइडेड बाई -20। कट गया ये? कोई डाउट? अब यहां पे हमारे पास कितना आ गया? 10.816 डिवाइडेड बाई 0.2704 लगभग 40। कितना आंसर आ गया? 40 टेस्ला। एग्जैक्टली कैंसल आउट हो रहे हैं भाई। सो करेक्ट आंसर इज 40 टेस्ला। बी वेरी केयरफुल, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द सिस्टम है। क्लियर हुआ बेटा कॉन्सेप्ट? चलो भाई चलो। 2 लॉन्ग पैरेलल वायर्स कैरिंग करंट 8 एम्पियर, एक यहां पे हमारे पास 8 एम्पियर है एंड 15 एम्पियर इन ऑपोजिट डायरेक्शन। सो 8 एम्पियर ऊपर की तरफ जा रहा है, ये 15 एम्पियर नीचे की तरफ जा रहा है, ऑपोजिट डायरेक्शन में है। प्लेस एट ए डिस्टेंस ऑफ 7 सेंटीमीटर, तो दोनों के बीच में गैप जो है 7 सेंटीमीटर का। ठीक है। अ पॉइंट P इज एट इक्विडिस्टेंट, सेंटर पे पॉइंट है जो इक्विडिस्टेंट पे है हमारे पास। ठीक है, तो यहां 7 है तो ये कितना हो जाएगा? 3.5 और ये भी 3.5 सेंटीमीटर ईच। ठीक है भाई। परपेंडिकुलर टू ईच अदर द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P निकालना है। सिंपल सा है, आपके पास राइट हैंड थंब रूल यूज करेंगे तो यहां डॉट और यहां क्या आएगा? क्रॉस। और इधर अगर राइट हैंड थंब रूल यूज करेंगे यहां आएगा डॉट और यहां पे आएगा फिर से क्रॉस। क्लियर है ये बात? सो नेट मैग्नेटिक फील्ड ऐड होगा या सब्ट्रैक्ट होगा? यहां पे ऐड होगा क्योंकि दोनों
क्रॉस आर है, क्लियर है? अट्रैक्शन है या रिपल्शन है? रिपल्शन है। ऑपोजिट करंट्स रिपेल ईच अदर और लाइक करंट्स अट्रैक्ट ईच अदर, थोड़ा याद रखना इस बात को। तो यहां पे सबसे पहले वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे B1, दैट विल बी म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई R। कोई दिक्कत है यहां तो बोलो। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द सेकंड वायर विल बी B2, दैट विल बी म्यू नॉट I बाई I2 अपॉन 2 पाई R। दोनों को जोड़ना है क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड विल बी इक्वल्स टू, जब जोड़ेंगे दोनों को तो म्यू नॉट और 2 पाई R दोनों में कॉमन आ गया बेटा, I1 प्लस I2। वैल्यू पुट कर दे, चलो भाई जल्दी से वैल्यू पुट कर देते हैं। म्यू नॉट बाई 4 पाई, इसको इंटू 2 कर देते हैं। म्यू नॉट बाई 4 पाई 10 की पावर -7, आर की वैल्यू 3.5 सेंटीमीटर 10 की पावर -2, और पहला करंट कितना है 8 एम्पियर का और दूसरा करंट 15 एम्पियर। 10 की पावर -2 गोज अप, ये हो जाएगा हमारे पास 2 बाई 3.5 मल्टीप्लाइड विथ 10 की पावर -5, और यहां कितना हो जाएगा 23। कोई दिक्कत है तो बोलो, क्लियर है ये बात? अब यहां से पॉइंट उड़ाएंगे बेटा, ये 20 हो गया, 5 7 जा और 5 4 जा, 4 बाई 7 इंटू 23 इंटू 10 की पावर -5, कितना आएगा ये 131, 1.31 इंटू 10 की पावर -5, 13.1 इंटू 10 की पावर, पक्का? चलो भाई 13.1 इंटू 10 की पावर -5, ये कैलकुलेशन पार्ट आप लोग खुद कर सकते हैं। सो करेक्ट आंसर विल बी, यहां -6 बोल रहा है ना, यहां 131 आ रहा है, ओके 131.4, सो दैट विल बी अवर फाइनल आंसर। बढ़े अगले सवाल पे बेटा, चलो। अ क्लोजली बाउंडेड सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस आर कितना है बेटा, यहाँ पे 5 सेंटीमीटर, 5 इंटू 10 की पावर -2 मीटर, प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड बी बराबर कितना है 37.68 इंटू 10 की पावर -4 टेस्ला। द करंट थ्रू द कॉइल, आई निकालना हमको, तो ड्यू टू अ सर्कुलर लूप या सर्कुलर कॉइल इट इज म्यू नॉट I बाई 2R। बी की वैल्यू कितनी है बेटा, बी की वैल्यू है 37.68 इंटू 10 की पावर -4। म्यू नॉट किसके बराबर है 4 पाई इंटू 10 की पावर -7। 2R, आर की वैल्यू कितनी है 5 इंटू 10 की पावर -2, हमको करंट निकालना आई। कोई डाउट? क्लियर है ये बात? 37.68 किसका मल्टीपल है 3.514 का, करेक्ट है ये बात? सो यहां पे 37.68 होल डिवाइडेड बाय 4 इंटू 3.14 इंटू 10 की पावर -4, और ये ऊपर ले आते हैं 2 5 10 और 10 इंटू 10 की पावर -2, 10 की पावर -1 होल डिवाइडेड बाय 10 की पावर -7 बराबर आई। यहां पे इसको कैंसिल आउट करेंगे, ये आ जाएगा 12, और 4 को इससे कैंसिल करेंगे, ये आ जाएगा 3। 10 की पावर -4 और -1 -5, और ये चला जाएगा -7 ऊपर, कितना हो गया 3 इंटू 10 की पावर, कौन सा n भी है क्या, नंबर ऑफ टर्न्स इज 100, तो यहां पे आ जाएगा n, और यहां पे आ जाएगा ये 10 की 100, और ये हो जाएगा बेटा कितना, कैपिटल N कहां है, नंबर ऑफ टर्न्स है ना, हाँ हाँ वो कोई दिक्कत नहीं, मैंने इधर स्मॉल n को नंबर ऑफ टर्न्स लिखा है, वो कोई इश्यू नहीं है, ठीक है बेटा। तो यहां पे ये आ जाएगा 100 और ये -5, ये कैंसिल आउट हो गया, 3 इज द करेक्ट आंसर। करंट इज 3 एम्पियर, बिल्कुल ठीक है। बढ़े अगले सवाल पे, यस चल। An electron is projected with a uniform velocity, यूनिफॉर्म मतलब फिजिक्स में कांस्टेंट, एक कांस्टेंट वेलोसिटी से एक इलेक्ट्रॉन जो है वो एंटर कर रहा है कहां पे, सोलेनॉइड के अंदर, ठीक है भाई, along the axis inside the current carrying solenoid। अगर ये हमारा सोलेनॉइड है, इसके एक्सिस के अलॉन्ग जा रहा है, मतलब इसी डायरेक्शन में जा रहा है। अच्छा एक बात बताओ, अगर ये इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड सोलेनॉइड का डायरेक्शन क्या होता है,
वो भी इसी डायरेक्शन में है ना। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होता है, कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड थ्रू आउट द कॉइल ऑफ दिस सोलेनॉइड। ठीक है भाई। अब ये इलेक्ट्रॉन और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल कितना है? 0 डिग्री पैरेलल है। विल इट एक्सपीरियंस एनी फोर्स? नो। सो करेक्ट आंसर इज द इलेक्ट्रॉन विल कंटिन्यू टू मूव विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी अलोंग द एक्सिस ऑफ द सोलेनॉइड। ठीक है, इसको कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं होगा। क्लियर है ये बात? बढ़े आगे। The electrostatic force F1 and magnetic force F2 acting on a charge Q moving with velocity V can be written as F1. मैं आपको फिर से रिमाइंड करा दूं, ये हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था। जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसी डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस होता है, एंड इट इज ऑलवेज इन द सेम डायरेक्शन। जबकि लॉरेंस फोर्स हमने इस चैप्टर में पढ़ा, वो क्या होता है? Q इंटू V क्रॉस B। अगर आपको याद है, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड से परपेंडिकुलर फोर्स एक्सपीरियंस होता है, तो यहां पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। कोई डाउट? कॉपी खोलना, उसमें दिख जाएगा आपको V क्रॉस B है। और प्रोटॉन एंड ड्यूट्रॉन, अब पहले हम लोग वापस रिकॉल कर लेते हैं कॉन्सेप्ट। प्रोटॉन जो है हमारे पास, इसके ऊपर चार्ज कितना होता है? E, और मास इसका मास ऑफ प्रोटॉन है। ड्यूट्रॉन जो है हमारे पास, इस ड्यूट्रॉन के पास चार्ज कितना है हमारे पास? E, क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ है। और मास कितना है हमारे पास? ट्वाइस ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन। कोई दिक्कत है तो बोलो यहां पे। क्लियर है ये बात? अब इन्होंने बोला है कि इन दोनों को सेम काइनेटिक एनर्जी से भेजा है, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन बराबर है काइनेटिक एनर्जी ऑफ ड्यूट्रॉन के। ये सवाल में दिया हुआ है। अब प्रोटॉन का काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा हमारे पास? p²/2mp। p²/2m ये क्या है? मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी के बीच का रिलेशन है। काइनेटिक एनर्जी बराबर p²/2m। यहां क्या होगा बेटा? अपॉन ट्वाइस ऑफ मास ऑफ ड्यूट्रॉन। कोई दिक्कत है यहां तो बोलो। अब यहां पे मास ऑफ ड्यूट्रॉन ट्वाइस ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन है, तो कैंसल आउट कर देते हैं पहले 2 से 2। ये आ जाएगा pp का स्क्वायर अपॉन mp बराबर pd का स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ mp। कैंसल आउट कर देते हैं यहां पे। कोई दिक्कत है तो बोलो। अभी देखते हैं। तो यहां से हमारे पास क्या आ गया बेटा? मोमेंटम ऑफ प्रोटॉन pd अपॉन 2। रूट निकाल लेते हैं, ये आ जाएगा pd अपॉन √2। इक्वेशन नंबर 1। सवाल में क्या पूछा है अब ये देख लेते हैं। द रेशियो ऑफ द रेडियस ऑफ द पाथ, r बराबर क्या होगा प्रोटॉन का? mv अपॉन qb। कोई दिक्कत है तो बोलो। मास इंटू वेलोसिटी क्या होता है बेटा? मोमेंटम। तो ये हो जाएगा मोमेंटम ऑफ प्रोटॉन अपॉन चार्ज ऑफ प्रोटॉन इंटू मैग्नेटिक फील्ड। सेम मैग्नेटिक फील्ड है बिल्कुल। ऐसे कैसे? रेडियस ऑफ ड्यूट्रॉन विल बी मोमेंटम ऑफ ड्यूट्रॉन अपॉन चार्ज ऑफ ड्यूट्रॉन इंटू मैग्नेटिक फील्ड। दोनों को डिवाइड कर दें, rp अपॉन rd। ये क्या आ जाएगा बेटा? b से b कैंसल आउट हो गया, pp अपॉन pd, और यहां पे qb तो नीचे चला जाएगा, और qd अपॉन qp। अब देखो, चार्ज ऑन प्रोटॉन और चार्ज ऑन ड्यूट्रॉन सेम है, कैंसल आउट हो गए। pp अपॉन pd यहां से निकालेंगे, कितना आ जाएगा? 1/√2। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। कोई डाउट? क्लियर है ये बात? 1:√2 बोला है ना। अच्छा, ऑपोजिट पूछा है क्या? rd और, अच्छा ऑपोजिट पूछा है भाई, rd। तो ऑप्शन डी करेक्ट है बेटा, ऑपोजिट पूछा है, rd अपॉन rp। बढ़े आगे। चल, बात नहीं बिल्कुल। A proton moving with a constant velocity passes through a region of space without any change in its velocity. Change in velocity को क्या कहा जाता है 11th स्टैंडर्ड से? Acceleration. Change in velocity is acceleration. और acceleration कब आएगा? जब फोर्स लगेगा। न्यूटन का सेकंड लॉ यही बोलता है। क्लियर है ये बात? जब कभी भी हम किसी सिस्टम पे फोर्स लगाते हैं, उस सिस्टम का acceleration आता है या चेंज इन वेलोसिटी होता है। इफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड रिप्रेजेंट्स द E and B represents the electric and magnetic field, then the region will be may have। ठीक है, इसमें से कौन सा ट्रू हो सकता है? पहली चीज, यदि वापस रिकॉल कर देते हैं, अगर एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में जा रहा है तो उसके ऊपर फोर्स क्या लगता है? F बराबर QE।
और अगर हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड में जा रहा है तो फोर्स क्या लगेगा, V क्रॉस B। ये जो फोर्स है पहला वाला, ये हमेशा अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। यदि हम इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस पे है तो ये फोर्स किधर लगता है, एक्स पे। यहां पे कुछ अलग है, यहां वेलोसिटी एक्स की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड वाई की तरफ है, तो ये प्लस या माइनस जेड की तरफ होगा, परपेंडिकुलर टू वी एन बी। कोई डाउट है यहां तो बोलो, क्लियर है ये बात। आ जाता है पहले मुद्दे पे, क्या चीज चेंज नहीं हो रही है पार्टिकल की, प्रोटॉन की वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही। वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही मतलब उसको फोर्स नहीं लग रहा है। चलो अब आ जाता है पहला, इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो और मैग्नेटिक फील्ड भी जीरो। बिल्कुल सही है, ऐसे रीजन में जहां इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, मैग्नेटिक फील्ड जीरो, फोर्स बिल्कुल जीरो लग रहा है, वेलोसिटी चेंज ही नहीं होगी, जैसा जा रहा था वैसे ही जाएगा। क्लियर है बात। आ जाता है सेकंड केस में, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, मैग्नेटिक फील्ड नॉन जीरो है। क्या ऐसी कोई सिचुएशन है जहां पे मैग्नेटिक फील्ड नॉन जीरो है फिर भी उसके ऊपर फोर्स नहीं लग रहा है? कौन सी सिचुएशन है? अगर वो पैरेलल जा रहा है, अगर थीटा 0 डिग्री या 180 डिग्री अगर पैरेलल या एंटी पैरेलल है, उस केस में ये क्रॉस प्रोडक्ट क्या दे देगा हमको, जीरो देगा। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होगी लेकिन फिर भी फोर्स क्या हो जाएगा, यहां पे जीरो हो जाएगा। क्लियर है ये बात। अगर मैग्नेटिक फील्ड 5 टेस्ला है उसी डायरेक्शन में, अभी थोड़ी देर पहले हमने सोलेनॉइड का क्वेश्चन किया था, सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड था, बिल्कुल था सर, और हमारा चार्ज पार्टिकल भी इसी डायरेक्शन में जा रहा था, तो फील्ड होते हुए भी फोर्स जीरो हो रहा था। तो सेकंड सिचुएशन भी करेक्ट है भाई। थर्ड सिचुएशन, इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन जीरो है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन जीरो है तो जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है उस डायरेक्शन में क्या लगेगा, फोर्स लगेगा, और फोर्स लगेगा तो एक्सेलरेशन आएगी। एक्सेलरेशन आएगी तो क्या वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, नहीं रहेगी। तो तीसरा ऑप्शन करेक्ट नहीं है बेटा। बात करते हैं डी पे, इलेक्ट्रिक फील्ड भी नॉन जीरो है और मैग्नेटिक फील्ड भी नॉन जीरो है। ये एक स्पेशल केस है, ये पहले आपके बोर्ड में था, अब बोर्ड में नहीं है। ये इसको बोलते हैं वेलोसिटी सेलेक्टर। फिर से रिपीट कर देता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड भी नॉन जीरो, मैग्नेटिक फील्ड भी नॉन जीरो, स्टिल द फोर्स इज एक्टिंग इज जीरो। ऐसा कब होगा, हम लोग देखते हैं ऐसा जब ये रेशियो ट्रू हो जाएगा। अगर किसी पार्टिकल की वेलोसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के रेशियो के बराबर हो जाती है, उस केस में फोर्स जो है इस पार्टिकल के ऊपर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, और ये जो है कांस्टेंट वेलोसिटी से जाएगा। इस एक्सप्रेशन को लिख लेना, इसी केस में फोर्स जीरो होगा, इसको बोलते हैं हम वेलोसिटी सेलेक्टर। वेलोसिटी सेलेक्टर। सो ऑप्शन ए, बी और डी में ऐसी सिचुएशन ऑप्शन करेक्ट है सी। इस सिचुएशन में पार्टिकल को जो है कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं होगा, नेट वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। Two particles x and y having equal charges are being accelerated through the same potential difference। अगर potential difference same है बेटा तो यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये लगेगा कि हमारा potential एनर्जी जो है वो किसके बराबर होनी चाहिए, काइनेटिक एनर्जी के बराबर होनी चाहिए। और अगर दोनों पार्टिकल सेम पोटेंशियल से एक्सेलरेट कर रहे हैं, इक्वल चार्जेस के साथ है, तो q इंटू v1, q1 v1 बराबर इक्वल टू हाफ m1 v1 स्क्वायर। कोई दिक्कत है तो बोलो। दूसरा चार्ज जो है हमारा वो क्या है, Q2, वो भी चार्ज Q1 के बराबर ही है और उसका पोटेंशियल भी सेम है, सेम पोटेंशियल डिफरेंस V1, लेकिन इस बार क्या होगा, हाफ M2 V2 स्क्वायर। कोई दिक्कत है तो बोलो। बढ़े आगे, क्लियर है ये बात। अब यहां से दोनों को डिवाइड करेंगे तो लेफ्ट साइड 1 आ जाएगा, राइट साइड क्या आएगा, हाफ से हाफ कट गया, M1 अपॉन M2 V1 स्क्वायर बाई V2 स्क्वायर। तो यहां से हमारे पास M2 अपॉन M1 ये बराबर किसके आ गया, V1 स्क्वायर बाई V2। और जब हम इसका रूट करेंगे तो V1 बाई V2 क्या होता है बेटा, रूट अंडर M1 बाई M2 हो जाएगा। बहुत बढ़िया। देर आफ्टर दे एंटर नॉर्मली, थीटा कितना है बेटा, 90 डिग्री, नॉर्मली मतलब 90 डिग्री, इन ए रीजन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एंड डिस्क्राइब सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियाई R1 एंड R2। तो पहले वाले के लिए R1 बराबर M1 V1, चार्ज तो सेम है तो Q1 इज सेम Q, और मैग्नेटिक फील्ड भी सेम है B। कोई दिक्कत है तो बोलो। M2 अपॉन M1 क्रॉस मल्टीप्लाई किया ना, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो M2 अपॉन M1 आया ना।
अच्छा मैंने यहां उल्टा कर दिया है, ओके 1 सेकेंड। हाँ बोलो, देखते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास M2 और M1। अब ठीक है बेटा, क्लियर है ये बात? अभी देख लेते हैं। तो यहां से ये हो जाएगा बेटा R2 बराबर M2 V2 अपॉन QB। अब जब R1 अपॉन R2 करेंगे तो यहां से क्या आ जाएगा बेटा, R1 अपॉन R2, ये किसके बराबर आ गया, कैंसल आउट कर दो सब, क्या बचेगा M1 अपॉन M2 V1 अपॉन V2। कोई दिक्कत है तो बोलो, क्लियर है ये बात? चलो भाई अब वैल्यू पुट कर देते हैं। V1 अपॉन V2 की वैल्यू क्या है बेटा हमारे पास, V1 अपॉन V2 की वैल्यू क्या है, हाँ M2 अपॉन M1 रूट अंडर R1 बाई R2 M1 बाई M2 रूट अंडर M2 बाई M1। कैंसल आउट कर दे, कितना आ जाएगा, R1 बाई R2 किसके बराबर आ गया बेटा, कितना आया, रूट अंडर M1 बाई M2। दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं, R1 बाई R2 का स्क्वायर किसके बराबर है, M1 बाई M2 के। हमको मास का रेशियो पूछा है, तो R1 बाई R2 का होल स्क्वायर कौन सा है हमारा ऑप्शन, ऑप्शन ए। बाकी कौन से ऑप्शन सेम है, बी और डी, पर दोनों ही गलत है ना, ऑप्शन ए करेक्ट है। एक पे स्क्वायर नहीं होना चाहिए, बिल्कुल वो मिस टाइप्ड है। बढ़े आगे बेटा, चलो। A charged particle moving in a magnetic field B has the components of velocity along B as well as perpendicular to B. The path of the charged particle will be, कौन सा होता है बेटा, हेलिकल पाथ। कौन सा पाथ है, हेलिकल पाथ। हेलिकल पाथ में अलोंग पार्टिकल के और परपेंडिकुलर भी होगा, दोनों डायरेक्शन में आपके कंपोनेंट्स होते हैं, हमने ये पढ़ा है, क्लियर है? सो करेक्ट आंसर विल बी हेलिकल पाथ विद द एक्सिस परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर है ये बात? ऑप्शन ए करेक्ट है। An electron is allowed to move with constant velocity. एक इलेक्ट्रॉन जो है constant velocity से मूव कर रहा है along the axis of the current carrying solenoid। अगर ये solenoid है बेटा और इस solenoid का ये जो है हमारा एक्सिस है, तो इस एक्सिस के along अगर एक इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, the electron will experience magnetic force along the axis of the solenoid। सच है ये बात? नहीं होगा, हमने कल ही डिस्कस किया बेटा पिछले लेक्चर में, क्लियर है ये बात? तो यहां पे तो फोर्स एक्सपीरियंस क्यों नहीं होगा, यहां फोर्स एक्सपीरियंस पैरेलल है भाई, वेलोसिटी वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के बीच में थीटा 0 डिग्री है, तो फोर्स एक्सपीरियंस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। F बराबर क्यू वी बी साइन थीटा, थीटा विल बी 0। चलो भाई, द इलेक्ट्रॉन विल नॉट एक्सपीरियंस मैग्नेटिक फोर्स, बिल्कुल सच बात है। द इलेक्ट्रॉन विल कंटिन्यू टू मूव अलॉन्ग द एक्सिस ऑफ द सोलेनॉइड, बिल्कुल सही बात है। The electron will be accelerated along the axis of the solenoid। अगर फोर्स ही 0 लग रहा है तो क्या एक्सेलरेशन होगा, नहीं होगा, ये भी गलत हो गया। The electron will follow parabolic path inside the solenoid, ये भी गलत हो गया। करेक्ट है बी एंड सी, ऑप्शन बी ओनली। कोई डाउट? बढ़े आगे, चल। Two charged particles have same kinetic energy, so kinetic energy of first particle equals to kinetic energy of second particle, are allowed to pass through a uniform magnetic constant magnetic field है perpendicular to theta 90 degree to the direction of motion। ये तीन इंफॉर्मेशन है यहाँ पे, क्लियर है ये बात? If the ratio of radii of the circular path R1 upon R2, ये किसके बराबर है बेटा, 6 upon 5 के बराबर है, ठीक है भाई। And their respective masses M1 upon M2 is 9:4। हमको क्या पूछा है, रेशियो ऑफ देयर चार्जेस Q1 अपॉन Q2 की वैल्यू पूछिए, ठीक है भाई। अब हमको पता है R1 बराबर क्या होगा बेटा, M1 V1 अपॉन Q1 B, क्लियर है ये बात? R2 क्या होगा बेटा, M2 V2 अपॉन Q2 B। कोई दिक्कत है तो बोलो, क्लियर है ये बात? जब दोनों को डिवाइड करेंगे R1 अपॉन R2 कितना आ जाएगा बेटा, B से B कट गया, क्या आएगा हमारे पास, M1 V1 अपॉन M2 V2, और चार्ज क्या आ जाएगा बेटा, Q2 अपॉन Q1।
अब यहां पे हमको क्या क्या दिया हुआ पहले ये देख लेते हैं। R1/R2 की वैल्यू दी गई है, M1/M2 की वैल्यू दी गई है, Q2/Q1, Q1/Q2 की वैल्यू पूछी गई है, वेलोसिटीज नहीं दी गई है। यदि दोनों पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी इक्वल है, मैं इस इक्वेशन को यूज कर रहा हूं, तो हाफ m1 v1 स्क्वायर, हम मोमेंटम वाला भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, हाफ m2 v2 स्क्वायर। यहां से m1 अपॉन, अच्छा v1 अपॉन v2 निकालना है, तो v1 अपॉन v2 का स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा, m2/m1, और v1/v2 किसके बराबर आ गया, रूट अंडर m2/m1। अब वैल्यू पुट कर देते हैं बेटा, कितना आ जाएगा वैल्यू पुट करने के बाद, यहां वैल्यू पुट करने के बाद R1/R2 6/5, M1/M2 9/4, और V1/V2 यहां पे क्या आ जाएगा, V1/V2 M2/M1, M2/M1 इज 4/9 विच इज 2/3, यहां पुट कर दो बेटा 2/3 आ गया, इंटू Q2/Q1। कोई डाउट, बड़े आगे। अब यहां पे 2 और ये कैंसिल हो गए, ये आ गया 2, यहां कैंसिल हो गए, ये आ गया 3, Q1/Q2 ये किसके बराबर आ गया बेटा, 15/12, करेक्ट है बात, 3 5 जा 3 4 जा 5:4, इज देयर एनी ऑप्शन, ऑप्शन बी इज करेक्ट। कोई डाउट, बड़े आगे। लेट्स सी द नेक्स्ट वन। A charged particle is moving in a uniform magnetic field. Magnetic field is constant B है हमारे पास, 2I plus 3J, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड है बेटा। If it has an acceleration, acceleration A जो वेक्टर दिया गया है वो है अल्फा I minus 4J, then the value of alpha will be। अब देखो एक चीज वापस रिपीट कर देता हूं, यदि कोई दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0 होगा। हमको पता है कि अगर हमारा एक वेक्टर है फोर्स, ये इसका एक्सप्रेशन क्या है, v क्रॉस b, यहां पे जब क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं v इज द वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल एंड b इज मैग्नेटिक फील्ड, और f क्या है, फोर्स है। तो ये f जो है इस v और b दोनों से क्या होता है बेटा, परपेंडिकुलर होता है, v और b दोनों से परपेंडिकुलर। इसका मतलब अगर फोर्स परपेंडिकुलर है तो मास टाइम्स एक्सेलरेशन ये क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा मैग्नेटिक फील्ड से, यस और नो। फोर्स इज व्हाट, मास टाइम्स एक्सेलरेशन, न्यूटन का सेकंड लॉ। सो F इज परपेंडिकुलर टू B कैन बी रिटन एज M इंटू A इज परपेंडिकुलर टू B। अगर MA परपेंडिकुलर टू B है तो अब हम क्या कर सकते हैं बेटा, M तो कांस्टेंट ले लो, इनका डॉट प्रोडक्ट कर देते हैं, MA डॉट B, ये क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, क्योंकि दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 होना चाहिए, परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं। M को उस साइड लेके जाओ वो वैसे ही 0 हो जाएगा, कांस्टेंट है, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर दो, ये आ जाएगा 2 अल्फा माइनस 12 बराबर 0, सो अल्फा बराबर ऑप्शन बी। कोई डाउट, क्लियर है कॉन्सेप्ट, बढ़े अगले सवाल पे। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कॉन्सेप्ट समझते हैं वेलोसिटी सेलेक्टर का। ठीक है भाई, सबसे पहले मान लो हमारे पास एक चार्ज पार्टिकल है, लेट इट बी एन इलेक्ट्रॉन। अगर ये इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन में जा रहा है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में जा रहा है, तो इसकी वेलोसिटी किस डायरेक्शन में होंगी, वी आई कैप। कोई डाउट है यहां तो बोलो। ठीक है भाई, मान लो इधर एक इलेक्ट्रिक फील्ड है एक्स की जगह, ये एक्स है हमारा और ये हमारा वाई है, तो यहां पे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है जे कैप की तरफ। कोई दिक्कत है तो बोलो, कोई डाउट। मान लो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो जेड एक्सिस की तरफ है, तो बी के कैप हो गया। चार्ज पार्टिकल किधर जा रहा है बेटा, एक्स एक्सिस, मैग्नेटिक फील्ड किधर है, जेड एक्सिस, और इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, वाई एक्सिस। यदि इलेक्ट्रिक फील्ड वाई एक्सिस की तरफ है तो फोर्स किधर फील होगा उसको, जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड उधर ही फोर्स। सो यहां पे फोर्स जो है इलेक्ट्रिक फोर्स F बराबर क्यू ई जे कैप होगा। कोई दिक्कत है यहां तो बोलो, क्लियर है ये बात। बात करते हैं मैग्नेटिक फोर्स की, तो F बराबर Q इंटू वी क्रॉस बी। V किधर है बेटा, आई कैप, तो ये हो जाएगा Q इंटू वी आई कैप, क्रॉस B किधर है बेटा, K कैप, सो B K कैप। रिकॉल करो कॉन्सेप्ट, I J K, I क्रॉस K क्या होता है, माइनस J, तो यहां पे ये हो जाएगा माइनस Q V B
जे कैप। यदि हम एरो बनाना चाहें तो हमारा मैग्नेटिक फोर्स किस डायरेक्शन में होगा? ये मैग्नेटिक फोर्स है। कोई दिक्कत है तो बोलो। ऐसे सिनेरियो में इलेक्ट्रिक फोर्स तो क्या किस डायरेक्शन में होता है? प्लस वाई एक्सिस, और मैग्नेटिक फोर्स माइनस वाई एक्सिस में। तो हम एक ऐसी कंडीशन अचीव कर सकते हैं जहां पे ये पार्टिकल जो है उसके ऊपर नेट फोर्स क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। भाई कोई चीज तुम्हें ऊपर की तरफ खींच रही है और कोई चीज तुम्हें नीचे की तरफ खींच रही है, तो नेट फोर्स क्या होगा? 0 है अगर इक्विलिब्रियम में है। तो एट इक्विलिब्रियम एफ ई बराबर क्या हो जाएगा? एफ बी। इक्वल एंड ऑपोजिट हो जाएंगे इक्विलिब्रियम में। और उस केस में एफ ई क्या है हमारे पास? क्यू ई। और एफ बी क्या है हमारे पास? क्यू वी बी। कोई दिक्कत है तो बोलो। क्लियर है बात? नेगेटिव इज टेलिंग यू द डायरेक्शन इन ऑपोजिट एंड दैट इज पॉजिटिव। क्यू से क्यू कट गया, यहां से हमारा वेलोसिटी क्या आ गया? ई बाई बी। कंडीशन क्या है कि हमारा चार्ज पार्टिकल अनडिफ्लेक्टेड हो या इक्विलिब्रियम में हो, तब हमारे पास वेलोसिटी किसके बराबर होगी? रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? अब बढ़े आगे, अब आ जाते हैं सवाल की तरफ। अ वेलोसिटी सेलेक्टर कंसिस्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड। ई जो है किस डायरेक्शन में है बेटा? के कैप। क्या है हमारे पास? ई के। और मैग्नेटिक फील्ड किधर है? बी जे कैप। बी की वैल्यू कितनी है बेटा? 12 मिली टेस्ला। वैल्यू ऑफ ई पूछा है हमको। अगर ये इलेक्ट्रॉन जो है अनडेविएटेड जा रहा है या अनडिफ्लेक्टेड जा रहा है, मतलब इक्विलिब्रियम कंडीशन है। और यहां पे इसकी एनर्जी कितनी है इलेक्ट्रॉन की? दिस। अगर ये एनर्जी है इसकी, तो जूल्स में निकाल देते हैं पहले एनर्जी। जूल्स में एनर्जी कितना हो जाएगा? 728 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 जूल्स। अगर ये एनर्जी है इस इलेक्ट्रॉन के पास, तो ये एनर्जी किसके बराबर होगी? हाफ एम वी स्क्वायर। कोई दिक्कत है तो बोलो। तो यहां से वी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई? 2 टाइम्स 728 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 होल डिवाइडेड बाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31। किसी को कोई डाउट है तो बोलो। क्लियर है ये बात? सॉल्व करें इसको। चलो सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहां से जो v की वैल्यू आएगी उससे हमको क्या मिल जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा। जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं बेटा। कितना आएगा? 2 इंटू 728 इंटू 1.6 डिवाइडेड बाई 9.1। कितना आया बेटा? कितना आया? 256। तो v स्क्वायर बराबर आ गया 256 माइनस 31 ऊपर जाएगा, तो 31 में से 19 गए, कितना आएगा? 10 की पावर 11 माइनस 9, और इधर 12 आ गया। कोई दिक्कत है तो बोलो। वेलोसिटी की वैल्यू कितनी आ गई? 16 इंटू 10 की पावर 6। किसी को कोई डाउट है तो बोलो। नहीं समझ में आया तो बोलो। ये आई वेलोसिटी की वैल्यू। हमको किसकी वैल्यू निकालनी है बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड। सो हमको पता है E बराबर B इंटू वी। बी कितना है हमारे पास? 12 इंटू 10 की पावर माइनस 3, और ये आ गया 16 इंटू 10 की पावर 6। 16 इंटू 12 कर देते हैं। 12 6 72, 12 1 12 एंड 7 कितना हो गया? 19। 192 इंटू 10 की पावर 3 न्यूटन पर कूलम या वोल्ट पर मीटर। क्लियर है ये बात? 192 है कहीं पे? है दो जगह पे। क्या होगा? किलो या मेगा? ऑप्शन ए करेक्ट है। जल्दी से बढ़ते हैं आगे। किसी को कॉपी करना है कर लो। अ प्रोटॉन, अ ड्यूट्रॉन एंड एन अल्फा पार्टिकल। मैं रिकॉल कर रहा हूं, प्रोटॉन जो है हमारा, इसको यहां लिख रहा हूं बेटा। प्रोटॉन का जो चार्ज होता है वो क्यूपी लिख देते हैं, और उसका मास जो है हम क्या लिख देते हैं? एमपी। तो जो ड्यूट्रॉन होगा, ड्यूट्रॉन का चार्ज ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है, लेकिन मास जो है ट्वाइस ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन के बराबर है। कोई डाउट? अल्फा पार्टिकल की जब बात करेंगे, दैट इज पॉजिटिवली चार्ज हीलियम एटम्स। सो अल्फा पार्टिकल्स जो है हमारे, इसका चार्ज डबल हो जाता है चार्ज ऑफ प्रोटॉन के, और मास कितना हो जाता है बेटा? 4 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन। कोई डाउट है यहां तो बोलो। क्लियर है ये बात?
ये हमारा बेसिक्स बिफोर वी सॉल्व दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम। इन सब की काइनेटिक एनर्जी बराबर है, तो सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? पी स्क्वायर बाई 2m। तो P बराबर क्या हो जाएगा? 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी E अंडर रूट। कोई दिक्कत है तो बोलो। P बराबर ये हो गया। अच्छा, अब हम चलते हैं हमारे फार्मूले की तरफ। जनरल फार्मूला R बराबर क्या हो जाएगा बेटा? R बराबर mv बाई QB, और मोमेंटम के टर्म्स में P बाई QB, और इस रिलेशन से ये आ जाएगा रूट अंडर 2me होल डिवाइडेड बाई QB। कोई दिक्कत है यहां तो बोलो। यस, कोई डाउट है तो बोलो। क्लियर है ये बात? अब आ जाता है हमारे पास R। अब सवाल पड़ता है, अब प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल सेम एनर्जी है तीनों की, एंटर्स ए यूनिफॉर्म कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, बी भी सेम है, एट राइट एंगल थीटा 90 डिग्री है, द रेशियो ऑफ रेडियाई। ध्यान से समझना अब इसको। आरपी उस फॉर्मूले से क्या हो जाएगा? रूट अंडर 2 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन, एनर्जी ऑफ प्रोटॉन सेम है ड्यूट्रॉन के, ई ले लेते हैं, होल डिवाइडेड बाय चार्ज ऑफ प्रोटॉन इंटू बी। किसी को कोई डाउट है तो बोलो। ये रेडियस प्रोटॉन आ गया। क्लियर है? बात करते हैं ड्यूट्रॉन की। आर डी ये आ जाएगा रूट अंडर 2 टाइम्स मास ऑफ ड्यूट्रॉन, एनर्जी, चार्ज ऑफ ड्यूट्रॉन इंटू मैग्नेटिक फील्ड। कोई दिक्कत है तो बोलो। क्लियर है ये बात? बात करते हैं हम आर अल्फा पार्टिकल की। ध्यान देना बेटा, आर अल्फा पार्टिकल की बात करेंगे तो आर अल्फा पार्टिकल क्या आ जाएगा? रूट अंडर 2 टाइम्स मास ऑफ अल्फा पार्टिकल, एनर्जी अपॉन चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल इंटू मैग्नेटिक फील्ड। कोई दिक्कत है तो बोलो। सबको क्लियर है यहां पे? पक्का? अब इनका रेशियो ले लेते हैं। जब इनका रेशियो लेंगे बेटा तो क्या क्या चीजें कैंसिल आउट हो जाएगी? क्या क्या चीजें कैंसिल आउट हो जाएगी? चलो भाई यहां देख लेते हैं। आर प्रोटॉन, आर ड्यूट्रॉन, आर अल्फा। देखो सबका मैग्नेटिक फील्ड कैंसिल हो गया, सेम है। सबकी एनर्जी कैंसिल आउट हो गई, सेम है। सबका 2 जो है वो कैंसिल आउट हो गया। क्या बचा हमारे पास यहां पे? सर यहां पे हमारे पास बचा रूट अंडर मास ऑफ प्रोटॉन अपॉन चार्ज ऑफ प्रोटॉन। कोई दिक्कत है तो बोलो। यस, फर्स्ट केस में ये बचा। यहां इस केस में क्या बचा? मास ऑफ ड्यूट्रॉन अपॉन चार्ज ऑफ ड्यूट्रॉन। और यहां क्या बचा? मास ऑफ अल्फा पार्टिकल अपॉन चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल। कोई दिक्कत है यहां तो बोलो। पक्का क्लियर है? बाकी सब तो सेम है बेटा। 2 सब में है, कैंसिल आउट हो गया। ई सब में कैंसिल आउट हो गया, बी सब में कैंसिल आउट हो गया। अब वैल्यू पुट कर देते हैं। ध्यान से समझना, आखिरी बात है वो इनिशियल कंडीशंस पे है जो हमने यहां पे लिखी हुई है। ये वैल्यू पुट कर देते हैं तो ये आ जाएगा रूट अंडर एमपी अपॉन क्यूबी। अच्छा, मास ऑफ ड्यूट्रॉन क्या है सर? 2 टाइम्स रूट अंडर 2 टाइम्स एमपी अपॉन चार्ज क्यूपी, सेम है। अल्फा पार्टिकल मास कितना है बेटा? 4 टाइम्स रूट अंडर 4 एमपी अपॉन चार्ज 2 क्यूपी। कोई दिक्कत है यहां तो बोलो। अभी देखते हैं ये है कि नहीं। बड़े आगे। अब यहां पूरे में रूट एमपी अपॉन क्यूपी कैंसिल कर देते हैं। हमारा रेशियो, आसान रेशियो क्या बच गया देख लेते हैं। तो हमारा आसान रेशियो बच गया, सब में रूट एमपी अपॉन क्यूबी उड़ा दिया। क्या बच गया? इधर नीचे लिख देते हैं। चलो 1 रूट 2 इज टू क्या बचा है यहां पे? ऑप्शन चेक करते हैं, ऑप्शन कौन सा है? 1 रूट 2 1, ऑप्शन डी, दैट्स अवर करेक्ट आंसर। रूट 4 इज 2 अपॉन 2 कैंसिल हो रहा है बेटा, ऑप्शन ए नहीं है। रूट 1 इज 2 रूट 2 इज टू 1, ऑप्शन डी करेक्ट। आया समझ में? देखते हैं। 2 आयंस हैविंग सेम मासेस, m1 बराबर क्या है बेटा? m2 हैव चार्जेस इन द रेशियो q1 अपॉन q2 कितना है बेटा? 1:2। दे आर प्रोजेक्टेड नॉर्मली, मतलब थीटा कितना है बेटा? 90 डिग्री इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड विद देयर स्पीड v1 अपॉन v2 कितना है हमारे पास? 2:3। द रेशियो ऑफ द रेडियाई, बहुत आसान सवाल है। r1 बराबर m1 v1 अपॉन q1 b1। मैग्नेटिक फील्ड सेम है।
चलो अभी डिवाइड कर देंगे पहले। R2 बराबर M2 V2 अपॉन Q2 B2। क्या क्या चीज सेम है बेटा? M1 सेम है M2 से, तो जब डिवाइड करेंगे R1 अपॉन R2 तो M1 से M2 कैंसल्ड, Q1 अपॉन Q2, तो जब ऊपर जाएगा तो ये रेशियो उल्टा हो जाएगा, 2 आ जाएगा यहां पे, Q2 अपॉन Q1 विच इज 2। और क्या चीज सेम है? मैग्नेटिक फील्ड सेम है, तो B1 कैंसिल हो गया B2 से, यहां क्या बचा? V1 अपॉन V2 विच इज 2/3 एंड दैट इज 4/3। ऑप्शन डी करेक्ट है। ठीक है भाई, इससे आगे कंटिन्यू करेंगे। शुरू करें। अ प्रोटॉन एंड एन अल्फा पार्टिकल, एक प्रोटॉन है बेटा और एक अल्फा पार्टिकल है। हैविंग काइनेटिक एनर्जी, प्रोटॉन की काइनेटिक एनर्जी कितनी है? Kp है, और अल्फा पार्टिकल की K अल्फा है। बहुत बढ़िया। एंटर्स अ मैग्नेटिक फील्ड एट राइट एंगल, दोनों जो है 90 डिग्री पे आ रहे हैं, तो थीटा 90 डिग्री है। ठीक है भाई। द रेशियो ऑफ द रेडियाई ऑफ ट्रेजेक्टरी ऑफ प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल Rp अपॉन R अल्फा, ये कितना दिया हुआ है? 2:1। Kp अपॉन K अल्फा निकालना है। क्वेश्चन समझ में आ गया? किसी को क्वेश्चन में डाउट है तो बोलो। क्लियर है? चलो अब फॉर्मूला लगा देते हैं बेटा। फॉर्मूला सबसे पहले Rp का क्या हो जाएगा हमारे पास? Rp बराबर MP VP अपॉन QP इंटू मैग्नेटिक फील्ड B। कोई दिक्कत है तो बोलो। R equals to mv by qb, mass of proton, velocity of proton, charge of proton, magnetic field, whole divided by R alpha, mass of alpha, velocity of alpha, charge of alpha and magnetic field। क्या क्या कैंसिल हो रहा है सर? B से B कैंसिल हो रहा है, बाकियों को रीअरेंज कर देते हैं। क्या बचेगा हमारे पास? MP VP whole divided by QP, और यहां क्या बचा? M अल्फा V अल्फा, और ये Q अल्फा चला गया ऊपर। किसी को कोई डाउट है तो बोलो, या नहीं समझ में आया तो बोलो भाई। क्लियर है ये बात? अब चार्ज अल्फा पार्टिकल पे कितना होता है बेटा प्रोटॉन के टर्म्स में? कल ही करवाया है, कितना होता है? हाँ, सो 2/1 बराबर मास ऑफ प्रोटॉन MP, वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन पता नहीं, अभी करेंगे इसको एक्सप्रेस। कोई दिक्कत है तो बोलो। क्लियर है ये बात? और यहां पे चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल इज 2 टाइम्स चार्ज ऑफ प्रोटॉन। कोई दिक्कत है तो बोलो। एंड QP रहेगा, व्हाट इज द मास ऑफ अल्फा पार्टिकल? 4 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन V अल्फा। कोई दिक्कत है किसी को तो बोलो, नहीं समझ में आया तो बोलो भाई। क्लियर है ये बात? कैंसल आउट कर देते हैं। MP से MP कट गया, QP से QP कट गया, 2/4 1/2। तो यहां पे थोड़ा सा स्पेस कर देते हैं। कितना आएगा बेटा? 4/1 इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल। कोई दिक्कत है तो बोलो। क्लियर है ये बात? अब हमको पता है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है बेटा? हाफ एम बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी, E लिख देते हैं इसको, होल डिवाइडेड बाय M बराबर V स्क्वायर। तो V कितना आ गया? √2E बाई M। कोई डाउट है तो बोलो। वेलोसिटी क्या हो जाएगा? √2E बाई M। पुट कर देते हैं यहां पे, तो ये हो जाएगा बेटा इक्वल्स टू, वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन विल बी इक्वल्स टू √2 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी ऑफ E प्रोटॉन अपॉन मास ऑफ प्रोटॉन, होल डिवाइडेड बाई √2E अल्फा अपॉन मास अल्फा। किसी को कोई दिक्कत? दोनों साइड स्क्वायर कर दे बेटा, तो ये आ जाएगा इक्वल टू, इधर कर लेते, चलो जगह इधर है, यहां से स्क्वायर करेंगे, 2 से 2 तो कट ही गया, EP अपॉन MP E अल्फा अपॉन M अल्फा बराबर, ये कितना आ गया? 16/1। M अल्फा कितना है बेटा? 4 टाइम्स M MP। तो यहां पे हम लोग कर देते हैं 4 टाइम्स EP अपॉन E अल्फा बराबर 16:1। हमको किस किस के बीच का रेशियो निकालना था? EP इज टू अल्फा या यस
काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन एंड ये दोनों रेशियो कितना आ जाएगा बेटा 4:, सो EP अपॉन E अल्फा आ गया 4:1। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। किसी को कोई डाउट? बढ़े अगले सवाल पे, ध्यान दो बेटा यहां पे। अ प्रोटॉन, अ ड्यूट्रॉन एंड एन अल्फा पार्टिकल आर मूविंग विद द सेम मोमेंटम, सो मोमेंटम ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल्स टू मोमेंटम ऑफ ड्यूट्रॉन इज इक्वल्स टू मोमेंटम ऑफ अल्फा पार्टिकल। अब प्रोटॉन के बारे में कुछ जानकारी। प्रोटॉन जो होता है इसका चार्ज कितना है बेटा QP और मास कितना है MP। ड्यूट्रॉन जो होता है बेटा इसका चार्ज कितना है QD और मास कितना है MD। और जो अल्फा पार्टिकल है इसका चार्ज जो है, तो यहां पे हम QP के टर्म्स में एक्सप्रेस कर देते हैं इसको, ये सीधा हो जाएगा QP और ये हो जाएगा 2 टाइम्स MP। ये हो जाएगा 2 टाइम्स QP और ये हो जाएगा 4 टाइम्स MP। ये डेटा हमने पहले भी देखा है। क्लियर है ये बात? अब सवाल में बोला है कि सबका मोमेंटम बराबर है। मोमेंटम बराबर है मतलब मास टाइम्स वेलोसिटी सेम है। तो पूछ रहा है कि रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन देम क्या होगा। हमको पता है, सबसे पहले हम वेलोसिटी निकाल लें। और क्या पूछा है? स्पीड बोला है, तो स्पीड की बात कर लेते हैं। सो R इक्वल्स टू हमको पता है क्या होता है mv/qb। कोई दिक्कत है यहां तो बोलो। क्लियर है ये बात? वेलोसिटी का रेशियो निकालना है तो डायरेक्ट मोमेंटम से ही निकाल लेते हैं, इतनी क्यों मेहनत करें। ठीक है, तो यहां से ही निकाल लेते हैं। मोमेंटम हमको पता है तीनों का इक्वल है, तो यहां पुट कर देते हैं। PP क्या हो जाएगा हमारे पास MP इंटू VP किसके बराबर हो जाएगा हमारे पास MD इंटू VD। और ये कितना हो जाएगा M अल्फा इंटू V अल्फा। सीधा यही से निकाल लेते, क्यों इतनी मेहनत करें। क्लियर है ये बात? सो हमारे पास MP इंटू VP, ये MD मास ऑफ ड्यूट्रॉन किसके बराबर है? ट्वाइस द मास ऑफ, और मास ऑफ अल्फा पार्टिकल 4 टाइम्स द मास ऑफ। कोई दिक्कत है तो बोलो। MP सब में कट गया तो ये आ गया 1 टाइम्स VP बराबर 2 टाइम्स VD बराबर 4 टाइम्स V अल्फा। क्लियर है ये बात? कोई डाउट है तो बोलो। अब VP अपॉन VD करेंगे तो 2:1 आएगा, और VD अपॉन V अल्फा करेंगे तो क्या आएगा? सो करेक्ट आंसर इज 4:2:1। क्लियर है? ये हमारा इसका रेशियो आएगा 4:2:1। क्लियर है ये बात? तो करेक्ट ऑप्शन ये होगा हमारा। अब बढ़े आगे, किसी को कोई डाउट आ रहा है समझ में बेटा? तीनों का रेशियो। अब वेलोसिटीज मिल गई हमको, अब क्या निकालना है? फोर्सेस। सो F बराबर क्या होता है? FP/FD/F अल्फा। FP क्या हो जाएगा? Q, देखो नॉर्मली जा रहे हैं। क्लियर है ये बात? ओके, सो यहां पे हो जाएगा QP VP इंटू मैग्नेटिक फील्ड इज टू QD VD B इज टू क्या हो जाएगा? अल्फा पार्टिकल Q अल्फा V अल्फा B। B सबसे कैंसिल हो गया बेटा। अब वैल्यू पुट कर देते हैं यहां पे। अरे तो यहां वैल्यू पुट करने के बाद चार्ज ऑफ प्रोटॉन QP ही रहेगा, चार्ज ऑफ ड्यूट्रॉन QP रहेगा, और चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल 2 टाइम्स चार्ज ऑफ प्रोटॉन V अल्फा रहेगा। क्लियर है ये बात? कोई डाउट है तो बोलो। ओके, अब यहां पे QP सब में कैंसिल कर दो, ये आ जाएगा VP/VD इज टू ट्वाइस ऑफ V अल्फा। करेक्ट है ये बात? अब वहां से वैल्यू पुट कर दो भाई। VP अपॉन VD की वैल्यू क्या है? 1/2। अब जो वैल्यू पुट करोगे आपको करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन C, इसका करेक्ट आंसर है। क्लियर है ये बात? रेशियो आपको करना क्या है, यहां पे VP/VD का रेशियो पुट करो, VD/V अल्फा का रेशियो पुट करो, ये फोर्सेस का रेशियो आपको मिल जाएगा। क्लियर है ये बात? बढ़े आगे बेटा। A charge particle carrying a charge 1 माइक्रोकुलम, Q बराबर है 1 इंटू 10 की पावर -6 कुलम। ठीक है भाई। मूविंग विद वेलोसिटी V बराबर हमारे पास क्या दिया गया है? 2I + 3J + 4K। ये हमारे पास वेलोसिटी वेक्टर है। ओके, इफ एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड B जो है हमारे पास वो कितना है बेटा? 5I 3J -6K होल मल्टीप्लाइड विद 10 की पावर -3 टेस्ला।
exist in the region where the particle is moving, then the force on the जो भी है, find the value of F. क्लियर है ये बात? फोर्स लॉरेंस फोर्स है, लॉरेंस फोर्स का फॉर्मूला क्या है, एक्सप्रेशन क्या है, Q इंटू V क्रॉस B. हमको वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा. अब क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं फिर से देख लेते हैं थोड़ा सा. ठीक है भाई, ध्यान दो, अगर आपको नहीं आता, भूल गए हो तो V क्रॉस B के लिए हम पहले यहां I, J और K लिखेंगे. वेलोसिटी वेक्टर पहले लिखा जाएगा 2, 3 और 4. मैग्नेटिक फील्ड में 10 की पावर -3 इग्नोर कर रहा हूं, एंड में लगा देंगे वापस 10 की पावर -3. ठीक है भाई, 5, 3 -6. नाउ लेट्स सी हाउ टू फाइंड V क्रॉस B. V क्रॉस B यहां से करेंगे तो ये कितना आ जाएगा बेटा, I इंटू I वाले रो और कॉलम को इग्नोर करेंगे. 6 3 -18 -12 माइनस J इंटू क्या हो जाएगा, -12 इंटू 20 प्लस K कैप इंटू 6 -15. कोई दिक्कत है यहां तो बोलो बेटा, क्लियर है ये बात. अब यहां पे -18 और -12 कितना आ गया बेटा, -20 I कैप के 30 -30 I कैप. यहां कितना आ गया, माइनस माइनस प्लस 32 J कैप, और वहां कितना आ गया बेटा, -9 K कैप इंटू 10 की पावर जो हमने इग्नोर कर दिया था -3 लिख देंगे. कोई दिक्कत है यहां तो बोलो. अभी तो V क्रॉस B निकाला है, अभी क्या निकालेंगे हम, फोर्स. तो फोर्स निकालने के लिए इसको चार्ज से भी मल्टीप्लाई करेंगे. चार्ज है हमारा 10 की पावर -6, यहां मल्टीप्लाई कर देते हैं बेटा. तो जब इसको 10 की पावर -6 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारा फोर्स कितना आ जाएगा बेटा, -30. देखो 10 की पावर -6 सीधा उधर मल्टीप्लाई कर रहा हूं, -30 I कैप प्लस 32 J कैप -9 K कैप मल्टीप्लाइड विद 10 की पावर -9. तो ये वाला पार्ट हमको पूछा है. कौन सा वाला ऑप्शन करेक्ट है, बी. कोई दिक्कत, क्लियर है ये बात. दैट वाज सिंपल क्रॉस प्रोडक्ट. बढ़ते हैं आगे. सवाल कह रहा है कि एक पार्टिकल है जिसका चार्ज Q है और मास M है, मूविंग विद वेलोसिटी -vi. ये अगर हमारा x एक्सिस है तो -vi इस डायरेक्शन में होगा. किसी को कोई डाउट है तो बोलो, क्लियर है ये बात. बढ़ते हैं आगे. v is not equal to 0 which means it is moving with certain velocity, clear, towards a large screen placed in yz plane. तो कोई भी एक प्लेन है बेटा yz, मान लो ये ऐसा कुछ बना दो आप yz, ठीक है ना, ये yz प्लेन है हमारे पास. इस स्क्रीन पे जाके इसकी तरफ जा रहा है एट ए डिस्टेंस d, डिस्टेंस किसी d पे जा रहा है. ठीक है भाई. इफ देयर इज अ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड किधर है बेटा, K कैप z एक्सिस की तरफ है. क्लियर है ये बात. सवाल पूछ रहा है द मिनिमम वैल्यू ऑफ V फॉर विच द पार्टिकल विल नॉट हिट द स्क्रीन. अब देखो क्या हो रहा है कि अगर एक चार्ज पार्टिकल जा रहा है नेगेटिव x एक्सिस की तरफ और मैग्नेटिक फील्ड किधर है बेटा, पॉजिटिव z एक्सिस की तरफ, तो फोर्स किधर एक्सपीरियंस होगा पहले ये बताओ. F बराबर V क्रॉस B. सिर्फ डायरेक्शन निकालने के लिए कर रहा हूं. ये -I कैप I J K, I क्रॉस K क्या होता है, माइनस का J, तो माइनस ऑलरेडी है तो प्लस J, पॉजिटिव अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा. तो ये भाई साहब जो इस साइड से आ रहे थे इनको फोर्स किधर लगेगा, ऊपर की तरफ लगेगा. ऊपर की तरफ कैसा लगेगा देखो, ऐसा कुछ लगेगा, आगे की तरफ आके सर्कुलर मोशन की तरफ जाएगा ये. कोई दिक्कत है यहां तो बोलो. अब यहां पे इन्होंने बोला है कि ये जब ऐसा बिहेव करे तो इस स्क्रीन को हिट ना करे. क्लियर है ये बात. तो स्क्रीन को हिट ना करे उसके लिए क्या होना चाहिए हमारे पास, लॉरेंस फोर्स जो है F इक्वल्स टू Q V B, ये लेस देन होना चाहिए किससे, सेंट्रीपिटल फोर्स से, mv²/r से. कोई दिक्कत है तो बोलो भाई. हमारे पास लॉरेंस फोर्स जो है अगर ये उससे ज्यादा हो जाएगा तो इट विल गो एंड हिट द स्क्रीन. तो अगर लॉरेंस फोर्स जो है उससे स्मॉल, और ये कंडीशन अगर आपको याद है हमने यहीं से R इक्वल टू mv/q भी निकाला है बेटा क्लास में भी. क्लियर है ये बात. सो R की वैल्यू यहां पे क्या होनी चाहिए बेटा, D.
कोई दिक्कत है तो बोलो। ये पहले ही इधर घूम जाएगा, ठीक है। अब यहां से हम अगर वैल्यू निकालें, v से v कट गया तो ये आ जाएगा क्यू बी इंटू डी अपॉन एम। इससे ज्यादा होगी वेलोसिटी तो फिर ये क्या करेगा, हिट कर देगा। अगर उससे वेलोसिटी कम है तो इट इज द मिनिमम वेलोसिटी क्यू बी डी बाई एम, ये हिट नहीं करेगा। तो b की वैल्यू तो b नॉट है। कौन सा वैल्यू करेक्ट है? ऑप्शन सी करेक्ट है। क्लियर है ये बात? बढ़े आगे। क्या ऑप्शन है? सबने कर लिया? करूं सॉल्व? बॉयज हो गया ये क्वेश्चन? करो 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 करो, 2 मिनट देता हूं। करो 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 करो, बाकी लोग दूसरा वाला क्वेश्चन। ये तो डायरेक्ट वेलोसिटी सेलेक्टर पे है। सेंट्रीपिटल फोर्स क्लास में कराया तो है। जब भी एक चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करेगा तो उसके ऊपर एक फोर्स लगेगा, क्योंकि वो सर्कुलर पाथ को फॉलो कर रहा है। तो mv² बाई आर, अगर ये mv² बाई आर लॉरेंस फोर्स के बराबर हो जाएगा तो वो परफेक्ट सर्कल हो जाएगा। अगर वो ज्यादा या कम होगा तो वो क्या कर्व बनाएगा, वो केस था। तो QVB को mv² बाई आर के बराबर करते हो, वहीं से वो फॉर्मूला आता है r बराबर mv बाई QB, वो डिराइव किया हमने। देखो यहां मैं पूरा का पूरा पॉजिटिव है नेगेटिव है उसके लिए मैं पूरा वो डिराइव कर दूंगा। हमारा वेलोसिटी सेलेक्टर पूरा शुरू से डिराइव करूंगा, आपको ये फिर से क्लियर हो जाएगा। देखते हैं, सॉल्व करें। चलो भाई सॉल्व करते हैं ये क्वेश्चन। शुरू से देखते हैं वेलोसिटी सेलेक्टर वाली चीज। एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग अलोंग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में जा रहा है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, विद वेलोसिटी। क्या है वेलोसिटी बेटा? 6 इंटू 10 की पावर 6, और पॉजिटिव है तो प्लस आई कैप। किसी को कोई डाउट है तो बोलो, बिल्कुल बेसिक से करवा रहा हूं वापस, ठीक है। इट एंटर्स अ रीजन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड 300 वोल्ट पर सेंटीमीटर। वोल्ट पर सेंटीमीटर को वोल्ट पर मीटर में कन्वर्ट कर दें, ये कितना आ जाएगा हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड? 300 वोल्ट पर सेंटीमीटर, तो 10 की पावर 2 आ गया यहां, ठीक है भाई। कौन से डायरेक्शन में? पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में, मतलब ये आई कैप हो गया। कोई दिक्कत है यहां तो बोलो, क्लियर है ये बात? आगे बढ़ते हैं। द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड सेट अप इन दिस रीजन सच दैट इलेक्ट्रॉन कीप्स मूविंग अलोंग द एक्स डायरेक्शन। मतलब इलेक्ट्रॉन जो है अनडेविएटेड अनडिफ्लेक्टेड जा रहा है, उसकी कंडीशन निकालनी। समझते हैं फिर से। अगर ये चार्ज पार्टिकल इधर जा रहा है बेटा, क्लियर है ये बात? ये हमारे पास जे कैप में इलेक्ट्रिक फील्ड है और यहां पे आई कैप में क्या है? वेलोसिटी वेक्टर है। तो हमको पता है यहां पे अनडिफ्लेक्टेड तभी जाएगा जब नेट फोर्स किधर लग रहा है? मैग्नेटिक, माइनस जे की तरफ। क्लियर है ये बात? सीधी सी बात है, माइनस जे की तरफ अगर मैग्नेटिक फोर्स लगेगा तभी तो वो इलेक्ट्रिक फोर्स को इक्वलाइज करेगा, तभी ये अनडेविएट जाएगा। तो हमारे को पता है F बराबर QE जे कैप है। क्लियर है ये बात? ये आएगा फोर्स किसके कारण? इलेक्ट्रिक के कारण। और मैग्नेटिक के कारण जो फोर्स आएगा वो किधर आना चाहिए बेटा? Q इंटू V क्रॉस B। और इसका जो आंसर आना चाहिए वो किस साइड आना चाहिए? माइनस जे कैप की तरफ आना चाहिए। ये डायरेक्शन है। क्लियर है ये बात? माइनस जे होना चाहिए नेट फोर्स। नेगेटिव में होगा तभी होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स ऊपर लग रहा है
तो उसको इक्वलाइज जो कर रहा है वो ऑपोजिट डायरेक्शन, मतलब नीचे की तरफ होना चाहिए। क्लियर है बात? रिजल्टेंट नेगेटिव डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। चलो भाई, अब यहां पे देख लेते हैं किस डायरेक्शन में हो रहा है। यहां तो हमारे पास जेड जेड दे रखा है, अभी देखते हैं क्या होगा, देखते हैं आगे, ठीक है। पर यहां पे हमारे पास ये इलेक्ट्रिक हमारा किस साइड है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग जे डायरेक्शन। अभी देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास इलेक्ट्रिक फोर्स कितना है बेटा, F बराबर Q। Q कितना है हमारे पास, इलेक्ट्रॉन है 1.6 इंटू 10 की पावर -19, और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है 3 इंटू 10 की पावर 4। ये फोर्स लग रहा है हमारे पास जे कैप की तरफ। कितना आ गया 4.8 इंटू 10 की पावर -15 जे कैप। कोई डाउट है यहां तो बोलो। ये हमारे पास क्या है, फोर्स है बेटा, इलेक्ट्रिक फोर्स। इसका मैग्नीट्यूड मैग्नेटिक फोर्स के बराबर होना चाहिए, तो इसका मैग्नीट्यूड इक्वेट कर देते हैं हम मैग्नेटिक फोर्स के बराबर Q विच इज 1 पॉइंट, अच्छा वो तो कैंसिल ही हो रहा था, इंटू 10 की पावर -19। V वेलोसिटी कितना है 6 इंटू 10 की पावर 6 इंटू B बराबर 4.8 इंटू 10 की पावर -15। कोई डाउट है यहां तो बोलो। अब यहां से B की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, B बराबर कितना आएगा, कितना आएगा बेटा यहां पे 3 इंटू 10 की पावर, देखो 1.6 तो दोनों साइड से कैंसिल हो गया, 3 इंटू 10 की पावर 4 अपॉन 6 इंटू 10 की पावर 6। कितना आ गया हमारे पास 1/2 विच इज 0.5 इंटू 10 की पावर 2। कितना आ गया बेटा 50। कहीं मिस्टेक हुआ है क्या, अच्छा -2 होगा, यहां गड़बड़ की है, ये -2 होगा बिल्कुल। तो ये हो जाएगा 5 इंटू 10 की पावर -3 विच इज ऑप्शन बी। क्लियर है? अब ये नेगेटिव, ये जेड डायरेक्शन नहीं होना चाहिए इसमें, क्यों, अगर क्रॉस प्रोडक्ट करें तो ये किधर होना चाहिए। अच्छा मैग्नेटिक फील्ड पूछा है ना, फोर्स थोड़ी पूछा है। ओके ओके, हाँ तो जेड डायरेक्शन होगा। क्लियर है? ओके, तो यहां पे ये ऑप्शन बी या सी चेक करें। चलो भाई चेक करते हैं। तो सबसे पहले यहां पे ये पॉजिटिव जे दे रहा है ऊपर की तरफ, चेक करते हैं नेगेटिव जेड है या पॉजिटिव जेड। यहां तक तो कोई डाउट नहीं है। अब सबसे पहले जब V क्रॉस B करें तो V तो हमारा किधर है, आई कैप है, और मैग्नेटिक फील्ड हमारा किधर है हमें नहीं पता, हमें पता नहीं है, लेकिन हमको यह पता है कि फोर्स हमारा किधर आना चाहिए, -J आना चाहिए, -J। तो अगर हम यहां पे सर्कल बनाए, ये हो जाएगा IJ K। हमारा I क्रॉस क्या करें कि -J आ जाए K, तो मैग्नेटिक फील्ड किधर होना चाहिए, पॉजिटिव Z डायरेक्शन। ऑप्शन सी करेक्ट है। क्लियर है ये बात क्रॉस प्रोडक्ट से। बढ़े अगले सवाल पे।